Good evening, my friends. Today, I want to talk about a very simple topic, but not in a simplistic way. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे देश में जितने भी एमबीए की सीट्स हैं उनमें से अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज एक्चुअली अवेलेबल इन द रियल टॉप कवेटेड कॉलेजेस. उसके बाद आते हैं व्हाट वी जनरली कॉल टीयर 2 एंड 3 एमबीए कॉलेजेस, और उनकी एक डार्क रियलिटी है. ये जो डार्क रियलिटी है इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं. व्हाई इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट? नंबर वन, अ लॉट ऑफ पीपल विल एक्चुअली end up doing MBA from these colleges. Number two, there are multiple things that people get wrong even when selecting within these colleges. And number three, to tell you that if you do choose to go to a tier 2 3 year MBA, that is not the end of your career. Or if you choose not to go and sit for CAT again, that is also not a wrong decision. So there are either and ors, you have to weigh these things. And ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में और थोड़ी सी सहजता के साथ बताने आया हूं. लेट्स गो एंड सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. क्या इश्यूज हैं टीयर 2 3 कॉलेजेस के और उनको ओवरकम कैसे करना है, ये छोटी सी बात मैं आपको इस स्लाइड के द्वारा बताता हूं. सिंपल सी थिंग है, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स मिसलीड. जितने भी टीयर 3 कॉलेजेस हैं उनकी जब भी आप प्लेसमेंट रिपोर्ट देखें, अगर आपको लग रहा है देयर आर 4-5 कॉलेजेस विच आर विद इन योर रीच या जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं या जो आपके लोकेलिटी तो नहीं पर नेबरहुड में है, स्टेट में है, व्हाटएवर, नंबर वन थिंग यू डू इज उनके एवरेज जो प्लेसमेंट का नंबर है उसको 20, 30, 40% से डाइल्यूट कर दो, डिस्काउंट कर दो. उसके बाद डिसाइड करो डज द आरओआई लुक ओके और नॉट. और ये जो है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं. मैंने मिसलीड लिखा है. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट भी होता है. एम्बेलिशमेंट का मतलब क्या है? जब आप एमबीए का इंटरव्यू देने जाते हो, आप जितने अच्छे हो उस अपने आप को उससे अच्छा दिखाते हो ना. एवरीबॉडी डज दैट. इवन आई राइट नाउ आई एम डूइंग दैट. इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर एंड दैट बिकम्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन दीज टायर 2 3 ईयर कॉलेजेस. तो वो जो डिस्काउंट है उसको अप्लाई करना है एंड एज यू गो डाउन द टीयर्स यू हैव टू इंक्रीज द डिस्काउंट. तो जो टायर 2A कॉलेज है या टायर 2B कॉलेज है उसके लिए आप लेट्स से 20% डिस्काउंट लगाओगे. वो 20% डिस्काउंट है कि उसने पूरा सीटीसी लिखा हुआ है पर उसमें कुछ ज्वाइनिंग बोनस है, कुछ अपना बोनस है जो अगले ईयर एक ईयर कंप्लीट होने पे मिलेगा, रिटेंशन बोनस बोलते हैं. इस टाइप की चीजें हट जाएंगी तो एक्चुअल इन हैंड कम बच जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. The second thing is limited corporate interaction. Let me be absolutely honest. जितना भी आप MBA में क्लास में सीखते हैं उससे बहुत ज्यादा आप सीखते हैं केस कॉम्पिटिशन से. कॉम्पिटिशन इन वेरियस केस स्टडीज वगैरह जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज करता है, जो अदर यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइज करती हैं. तो अदर यूनिवर्सिटीज में तो आप फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. लेट्स से आप किसी टायर 2 3 कॉलेज में हो और IIM अहमदाबाद के जो फेस्टिवल है कॉन्फ्लुएंस, उसमें आपने कुछ एंट्री डाली एंड यू रियली डिड वेल, देयर इज अ डिसेंट चांस दैट यू विल बी इनवाइटेड. बट बहुत सारे जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें टीयर 2 3 कॉलेजेस को नहीं इनवाइट किया जाता, विच इज अ बिग बिग प्लस इन द टॉप कॉलेजेस जहां पे जिसको हम टीयर A बोलते हैं या कवेटेड कॉलेजेस बोलते हैं. तो ये जो एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि जो आपका थर्ड रीजन है पीयर ग्रुप वाला भी, आप लोग ऐसी जगह से आएंगे या ऐसा ग्रुप होगा 100-200 लोगों का जिनका काफी लिमिटेड इंटरेक्शन है कॉर्पोरेट्स के साथ, ठीक है. और उसके बाद दिस थिंग्स गेट्स कंपाउंडेड बिकॉज ऑफ फर्दर लिमिटेड इंटरेक्शन. सो बाय द एंड ऑफ योर 2 years ऑफ MBA यू आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, जो आपको पोस्ट MBA करियर में करना था. सो दिस आई फाइंड टू बी अ ट्रूली प्रॉब्लमैटिक थिंग. ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आते हैं उस पर. लास्ट तो नहीं है पर थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज, मेरे जितने MBA कॉलेजेस के मेरे बैचमेट्स थे एंड नॉट जस्ट माय कॉलेज IIT बॉम्बे, जो मेरे टाइम पे अदर बैचेस में थे इन अदर MBA कॉलेजेस जहां पे मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए गया या जहां पे मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन वाज इन JB एट द सेम टाइम एंड हम दोनों आपस में करियर की बातें करते थे. तो JB में ऑब्वियसली फाइनेंस के प्रोफाइल्स रोज ज्यादा अच्छा ऑफर होते थे. ही टुक अ स्लाइटली डाइल्यूटेड प्रोफाइल and आज today he is working for one of the top mutual funds. So these type of things, these type of learnings, they really happen from your peer group. And आप सब जद्दोजहद कर रहे हैं, आप सब अपने आप को पुश कर रहे हैं एंड उसमें आप दूसरों को भी पुश करते हैं. तो वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिंग स्पिरिट जो है ना, वो थोड़ा सा विद इन इंट्रा बैच कम हो जाता है इन टीयर 2 3 कॉलेजेस, विच आई थिंक इज अ बिग मिस.
तो ये जो कॉर्पोरेट लर्निंग है और जो पीयर ग्रुप की लर्निंग है, आई वुड से जो क्लासरूम की लर्निंग है दैट इज एट बेस्ट 20-25%, बाकी 75-80% जो है वो इन दोनों से आती है। सो दीज आर द टू मेजर सेटबैक्स इन एडिशन टू द प्लेसमेंट रिपोर्ट का डाइल्यूशन। अब यार देखो ऐसा है, रियलिटी मैं भी जानता हूं, रियलिटी आप भी जानते हैं, करेंगे क्या? अब अगर टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज मिल रहा है, आपने 2-3 बार कैट दिया है, कैट फिर से करना है, उस पर हम अभी आते हैं। लेकिन अगर आपको इसी साल एमबीए करना है फॉर वट एवर रीजन, जिसको मैं कहता हूं कि एमबीए इज जस्ट नॉट अ प्रायोरिटी बट एन अर्जेंसी फॉर वेरियस रीजन, इट कुड बी फाइनेंशियल रीजंस, इट कुड बी मोटिवेशनल रीजंस, इट कुड बी जस्ट बिकॉज की फैमिली की वो है कि करना है। कई लोगों के लिए एमबीए इज जस्ट अनदर थिंग, चलो कर रहे हैं, बाकी बाद में तो कुछ और करना है, तो वो सब चीजें हैं, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने एमबीए से एक अच्छा आरओआई चाहिए, इफ यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल जिनके लिए 10 लाख रुपीज की टीयर 2 की कॉलेज फीस, ठीक है यार चलता है, इतना तो पापा 2 महीने में कमा लेते हैं, वैसे वाला सिस्टम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस, देखिए आप अगर टीयर 2-3 कॉलेज से निकले और उसके बाद आपकी अगर एक बहुत अच्छी जॉब नहीं लगी, मान लीजिए आपने 8-10 लाख रुपए फीस दी और आपकी जॉब 5-6 लाख की लगी, ठीक है, वो एक सेटबैक है, बट उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या क्या करना है? ऑब्वियसली अपनी जॉब में परफॉर्म करना है, पर वो जॉब की परफॉर्मेंस तो आप वहां जाके करेंगे। मान लीजिए आपकी सैमसंग की सेल्स की जॉब लग गई, ठीक है, वहां पे 5-6 लाख रुपए का आपको पैकेज मिला, लेकिन उसमें परफॉर्म करना है। बट अगली जब आप सेकंड जॉब लेने जाएंगे तब वो आपकी परफॉर्मेंस के साथ बुलाएगा, बट आपका एमबीए कॉलेज का नाम देखेगा, तो उस एमबीए कॉलेज के नाम का जो डाइल्यूशन है वो आपको इफेक्ट ना करे नेगेटिवली। व्हाट कैन यू डू इज जस्ट स्कोर 4 out of 4 जीपीए और 90%। सो एकेडमिक एक्सीलेंस, एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज गोइंग इनटू दीस टीयर 2-3 कॉलेजेस हैज टू इंश्योर कि उसका एमबीए का जो एकेडमिक स्कोर है वो बहुत अच्छा हो, आपको पुश करना पड़ेगा। तो अगर अपन लाला वाला एमबीए नहीं कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि पापा तो 2 महीने में कमा लेंगे, वो लाला एमबीए है, उसको छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू डू दिस, नंबर 1। सेकेंड थिंग, ये जो कॉर्पोरेट इंटरेक्शन वगैरह है वो कम है, उसके लिए आपको ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेंगी। बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस में, इन टीयर 2 में जरूरी नहीं है कि आपकी फैकल्टी खराब हो, इनफैक्ट मेनी ऑफ द फैकल्टी हैव एक्चुअली एजुकेटेड देमसेल्व्स एज कवेटेड कॉलेजेस एंड देन फॉर व्हाटएवर रीजन, आइदर लेट करियर और बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल रीजन और फैमिली रीजंस, दे हैव ऑप्टेड फॉर दिस करियर चॉइस। The idea is कि they are not bad teachers, you can still extract a lot of them, and plus using their connections and using your own क्या कहते हैं जद्दोजहद, you can go ahead and take internships from various corporates। कोई भी कॉर्पोरेट, आप किसी बड़े एफएमसीजी कंपनी में जाएंगे, आप बोलेंगे सर मैं 25,000 रुपए महीने के लिए इतना 2 महीने 3 महीने ये काम करना चाहता हूं। सो व्हाट यू कैन डू इज इन दैट समर प्लेसमेंट, टीयर 2-3 कॉलेज में अगर समर प्लेसमेंट आपकी अच्छी नहीं होती, यू कैन शो वन दैट आई गॉट एन इंटर्नशिप at a good place, I performed well, and plus I had the दूरदर्शिता, I had the vision, I had the instinct in me to actually go and get something that shows your go-getter attitude, and this would be a major plus। and अगर आपने really अच्छा परफॉर्म किया तो जो एवरेज कैंपस की प्लेसमेंट है, हो सकता है उससे या उससे अच्छी आपको प्लेसमेंट पीपीओ से मिल जाए, या शायद बेटर प्रोफाइल मिल जाए। तो आप किसी एक्स कंपनी में सेल्स कर रहे हैं एंड किसी वाई कंपनी में सेल्स कर रहे हैं, वाई इज मच बेटर इवन दो एट अ स्लाइटली डिस्काउंट, दैट यू कैन डू, एंड प्लस दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने अपने दम पे एक इंटर्नशिप निकाली है, that goes a long way। I know that personally because I did it in my MBA। मुझे फाइनेंस की ही इंटर्नशिप चाहिए थी, उस टाइम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, फाइनेंस कंपनीज वर फॉलिंग ऑफ द स्काईज लाइक fish falling from the sky। I wanted a finance internship, I went out and I got it for myself। ठीक है, तो ये जो करना है, वो जो कॉन्फिडेंस है, दैट गोज बियॉन्ड जस्ट जो आपने सीवी पे लिखा है। लास्ट, फैकल्टी लेड एडवांटेज। फैकल्टी लेड जो एडवांटेज मैंने बोला वो मैंने आपको बताया, लेकिन उसका एक और चीज है, ये जो फैकल्टी होती है ना, दे आर ऑल फ्रॉम डिसेंट कॉलेजेस इन मोस्ट केसेस आई एम सेइंग, एंड दे हैव अ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गाइड यू प्रॉपरली इन योर करियर। समझ में आ रही बात? डू नॉट थिंक just because somebody is teaching as a tier 2 tier 3 faculty doesn't mean he doesn't have relevant experience or helpful experience। So please be in complete touch with your faculty, extract as much from them as possible। So ये था tier 2 tier 3 कॉलेज का पूरा काला चिट्ठा, और उस काले चिट्ठे में सफेद रंग कैसे भरना है उसके कुछ सॉल्यूशंस। लेकिन जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं ये पहले देख चुके हैं, मैंने 1000 बार कहा है, माई लाइफ मंत्रा इज नेवर सेटल फॉर टू लेस। मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। तो मैं जब आईआईटी बॉम्बे गया एमबीए करने के लिए,
उससे पहले मैं 2 बार कैट फेल कर चुका था। बाय कैट फेल आई डू नॉट मीन कि मेरा परसेंटाइल कम आया था। एक साल मेरा किसी एक सेक्शन में परसेंटाइल कम आ गया था, मैंने कुछ बेवकूफी गलती कर दी थी, और फिर उसके अगले साल मेरा प्रोफाइल इतना खराब था, लास्ट सेमेस्टर में आई कुड नॉट अटेंड समथिंग बिकॉज ऑफ सम फैमिली थिंग। कुल मिला के मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ सेकंड ईयर, तो आई डिड नॉट गेट एनी गुड कॉलेजेस। गुड कॉलेज मतलब मेरे स्टैंडर्ड से गुड। थर्ड ईयर में आई हैड अ डिसेंट प्रोफाइल, मैंने कंपनीज में काम किया था, मैंने अलग अपना एक फाइनेंशियल कुछ शो किया था, सब कुछ मिला के आई गॉट IIT बॉम्बे, इवन दो आई वॉज द लास्ट जनरल रैंक कैंडिडेट टू बी कॉल्ड दैट ईयर। उस टाइम जेमेट होता था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं जस्ट बोल रहा हूं कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पर्सपेक्टिव क्या है कि भैया जो चाहिए वो चाहिए, समझ में आई, और उसके लिए जो करना है वो करना पड़ेगा। और करना क्या है, जितने लोग भी कैट की तैयारी कर रहे हैं वो फेल क्यों होते हैं, बिकॉज वो पढ़ सब कुछ लेते हैं, वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया सितंबर में, सर मैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अरे दादा प्रैक्टिस कहां है। और प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस होती है कि जैसे ही आप कैट में बैठे, आपने क्वेश्चन पढ़ा, यू गेव 10-15 सेकंड्स टू द क्वेश्चन, एज सून एज यू रीड इट, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आउट ऑफ दोस 22 क्वेश्चंस, लेट्स से इन क्वांट, आउट ऑफ देम एटलीस्ट 15 यू नो कि इसका पहला लाइन सॉल्यूशन का क्या है और अगला सेकंड लाइन क्या है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, विदाउट इवन थिंकिंग यू गो टू द फर्स्ट लाइन, that is practice, and that is where I will take you with the other educators only for a cost of 2,999. use my code RS8। क्यों यूज करने बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लासेस चालू कर दी हैं। yesterday night was the first class, the class starts from 3rd June। just go ahead एंड आपने कहीं से भी प्रिपरेशन की हो, पहले की हो, बाद में की हो, पूरा सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस बैच से जब आप पास आउट होंगे, इस बैच से जब अपन बैच खत्म करेंगे, एट द एंड ऑफ दैट यू विल नॉट ओनली बी एबल टू गेट 95 परसेंटाइल, यू विल नो कि आई विल गेट 95 परसेंटाइल। और कुछ नहीं, सिर्फ इस प्रैक्टिस से। मैं इसमें थ्योरी वोरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि थ्योरी थोड़ी बहुत आपने पढ़ी है, एंड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट थ्योरी, क्योंकि वो सब आपको पता है। कैट में क्या आता है जो 10वीं के बाद है, सब कुछ 10वीं के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, उस पढ़े हुए को पक्का करके मैं आपको दूंगा, मेरी गारंटी है। समझ में आई बात, दैट इज व्हाट आई एम पिचिंग टू यू। लास्ट, ये तो हो गया प्रैक्टिस टू प्रो बैच। अनअकैडमी पे मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू टू कम एंड ज्वाइन एनी बैच, एनी टाइम, बेसिक वाला बैच, एडवांस वाला बैच, रिपीटर वाला बैच, वॉट एवर यू थिंक ऑफ। एंड आपको करना क्या है, यू हैव टू जस्ट यूज कोड RS8, very low prices, and all these offers expire on June 7th। so सिर्फ 3 दिन है आपके पास, जाइए and make sure कि you are not in this situation। that is all that I can say। ये फोटो मैंने जानबूझ के रखी है, do not feel trapped by your own option that you have chosen। so please select wisely। if you do make the selection of going to the college right now, do whatever I have told you, focus on your academics। समर इंटर्नशिप के लिए हंट करो पहले दिन से, अपनी अच्छी फैकल्टीज के साथ जुड़े रहो, उनसे सीखो, लर्न लाइफ लेसन्स, नॉट जस्ट एकेडमिक लेसन्स, एंड दैट विल स्टिल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, इवन अगर जो पहली नौकरी है MBA कैंपस के बाद वो थोड़ी डामाडोल हो तब भी। आई होप दिस वीडियो इज ऑफ हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ सही बोला, कुछ गलत बोला, आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम यू इन द कमेंट्स। आई लुक फॉरवर्ड टू देम। सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो।